21 जो सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन एंड वेरीफाई योर आंसर। जो आपको इक्वेशन दी हुई है, दिस इज 7x minus 2y equals to 5, this is your first equation, and then 8x plus 7y equals to 15, this is your second equation। आपको इनको सॉल्व करना बाय यूजिंग एनी ऑफ द मेथड आपके पास कौन कौन से होते हैं? एलिमिनेशन होता है, सब्स्टिट्यूशन होता है। तो एलिमिनेशन यूज कर रहे हैं। एलिमिनेशन के कोफिशिएंट्स इक्वल करेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आप 7 से, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, सो इट विल बिकम 49x minus 14x equals to 35, and this is 16x plus 14, ये y है आपका, 14y equals to 30, दिस इज माइनस, ये ऑलरेडी क्या है आपके साइन डिफरेंट है तो साइन चेंज नहीं करेंगे, इससे कैंसिल हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे, सो इट विल 65x equals to 65, so x equals to 65 upon 65, so x आपका आ जाएगा 1, so x equals to 1, राइट। इस x को आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे दोनों में से, so it will become 7 into, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहे हैं 7 into 1, राइट, माइनस 2y equals to 5, so minus 2y equals to 5 minus 7, minus 2y equals to minus 2, so y equals to minus 2 upon minus 2, माइनस से माइनस कैंसिल, so y equals to 1। तो आपको अपने आंसर को वेरीफाई करना है, जो आपका आंसर आपका आया है उसको आपको वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए किसी भी एक इक्वेशन में आप जो x और y की वैल्यू आपकी आई है उनको पुट कर देंगे। सो x आपका आया है 1, y आपका आया है 1, तो हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहे हैं LHS में, लेफ्ट हैंड साइड में। सो दिस इज 7 into 1 minus 2y, दैट इज 2 into 1, दिस इज 7 minus 2, तो कितना आएगा आपका 5, और आपका RHS ऑलरेडी कितना है, फर्स्ट इक्वेशन में आपका 5 है, सो LHS इक्वल टू RHS आ गया, इसका मतलब आपका आंसर वेरीफाई हो गया। In the pack of 52 playing cards, one card is lost. From the remaining card, a card is drawn at random. Find the probability the card is Queen of Heart if the lost card is a black card. भाई टोटल कार्ड्स आपके कितने होते हैं? 52 होते हैं। टोटल कार्ड्स आपके 52, एक कार्ड खो गया, वन कार्ड इज लॉस्ट। अब रिमेनिंग कितने कार्ड बचे आपके? रिमेनिंग कार्ड्स 51, रिमेनिंग कार्ड्स आपके 51 बचे। अब बोल रहा है फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज हार्ट ऑफ क्वीन ऑफ हार्ट। भाई जो आपकी क्वीन है, टोटल क्वीन कितनी होती है? टोटल क्वीन आपकी 4 होती है पूरे गेम में, मतलब पूरे कार्ड्स को करेगा। अब क्वीन ऑफ हार्ट कितनी होती है आपकी? 1 होती है। अब जो लॉस्ट कार्ड को है आपका ब्लैक कार्ड को है, राइट, जो लॉस्ट कार्ड है आपका ब्लैक कार्ड है। अब तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन ऑफ हार्ट। अब जो हार्ट होता है वो रेड कलर का होता है, अब जो कार्ड खोया है ब्लैक खोया है, तो इसका मतलब रेड कार्ड में से कोई भी नहीं खोया। और हार्ट की क्वीन कितनी होती है आपकी? सिंगल होती है, तो क्या आएगा 1, और टोटल कार्ड्स कितने आएंगे आपके? 51। सो द करेक्ट आंसर इज 1/51। करेक्ट आंसर इज 1/51, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 में आपके दो पार्ट है, और वाला पहले ए वाला कर रहे हैं, तो दिस इज ए पार्ट। इवैल्यूएट करना है आपको, यू नीड टू फाइंड द वैल्यू किसका? 2√2 cos 45 sin 30 plus 2√3 cos 30. So this is 2√2 cos 45 की वैल्यू 1/√2, cos 30 की वैल्यू 1/2 प्लस 2/√3 cos 30 की वैल्यू √3/2। √2 से √2 कट गया, इस 2 से 2 कैंसिल हो गया क्योंकि सारे मल्टीप्लाई में आपके, इससे कैंसिल हो गया, 1 1 सा 1, √3 मल्टीप्लाई √3 इज 3, तो दिस इज
3 plus 1, so the answer is 4. So the correct answer is 4. इसका और वाला पार्ट कर रहे हैं, और मैं आपको बोल रहा है वेरीफाई करना है। अगर आपको ए दिया है 60 एंड बी दिया है आपको 30, तो क्या वेरीफाई करना है? साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, राइट। तो 11th में आपको डायरेक्टली ये फॉर्मूला पता होता है, साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता है। यहाँ पे आपको चेक करना है, तो दिस इज एल। तो आपको यहाँ पे डायरेक्टली चेक करना है, ए और बी की वैल्यू आपको दी है, पहले आप एलएचएस में पुट करेंगे। दिस इज साइन ए प्लस बी, सो दिस इज साइन 60 प्लस 30, सो साइन 90। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो एलएचएस आपका आ गया 1। आरएचएस की बात करते हैं, दिस इज साइन ए दैट इज साइन 60 cos b that is cos 60 plus cos a cos 60 sin b sin 30। sin 60 is root 3 by 2 cos 30 root 3 by 2 cos 60 1 by 2 sin 30 1 by 2, so it will 3 by 4 plus 1 by 4, 4 आपका एलसीएम आ जाएगा, 3 plus 1 दिस इज 4 by 4, so it is 1। तो यहाँ आपका क्या आ गया? LHS equals to RHS। तो आपने यहाँ पे चेक कर लिया, ये इसका और वाला पार्ट था, तो आपने यहाँ पे इसको प्रूफ कर लिया कि LHS इक्वल टू RHS। क्वेश्चन 24 सेक्शन बी का, इन द गिवन फिगर, आपको फिगर गिवन है, गिवन है आपको ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। ABCD आपका क्वाड्रिलेटरल है, डायगोनल BD बाइसेक्ट्स एंगल B एज वेल एज एंगल D। इन एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, तो यहां से आपका आ जाएगा, अगर BD इसको बाइसेक्ट कर रही है एंगल को, तो दिस मींस BD क्या है? एंगल बाइसेक्टर है। सो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, ये आपको गिवन है। टू प्रूव करना है आपको ट्राइंगल ABD सिमिलर ट्राइंगल CBD। अब सिमिलैरिटी में आपके कौन कौन सी थ्योरम्स होती है? SSS दैट इज साइड साइड साइड, SAS साइड एंगल साइड। सिमिलैरिटी में आपकी साइड प्रोपोर्शनल होती है, इक्वल नहीं, प्रोपोर्शनल में लेते हैं जो सिमिलैरिटी में। एंड देन ए एंगल एंगल एंगल, इसको हम सिंपली ए भी यूज कर लेते हैं, क्योंकि अगर दो ट्राइंगल के दो एंगल इक्वल है तो तीसरा एंगल आपका ऑलरेडी इक्वल ही होता है, राइट। सो ये आपकी सिमिलैरिटी का है कि सिमिलैरिटी में कौन कौन से रूल आप यूज करते हैं। अब इसके अलावा क्या प्रूफ करना है आपको? AB इक्वल्स टू BC, आपको क्या प्रूफ करना है? AB इक्वल्स टू BC, राइट। अब जो दो ट्राइंगल आपको यूज करना है, इनको आपको प्रूफ करना है, उन दो ट्राइंगल के पास पहुंचते हैं हम। सो प्रूफ में आते हैं। इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल CBD, आपका ABD ट्राइंगल कौन सा है? ये वाला। CBD ट्राइंगल आपका ये वाला है। आपका कोऑर्डिनेटर है और कुछ प्रॉपर्टीज के पास नहीं है बेसिकली, राइट। आपको पता है एंगल 1 और 2 इक्वल है, ठीक है। अब 1 कहां से है? D, इसके सामने कौन सा आ रहा है? D, मतलब एंगल आपके सही जा रहे हैं। इसके सामने आ रहा है B, ये दोनों भी आपके इक्वल है। सो दिस इज एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, ये दोनों आपको गिवन है, राइट। सो यहां से आपका क्या आएगा? ट्राइंगल ABD सिमिलर ट्राइंगल CBD, किससे? बाय AA सिमिलैरिटी, बाय AA सिमिलैरिटी, राइट। अब अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, दो ट्राइंगल के सिमिलर होने के बाद उनकी सारी साइड करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल भी हो जाती है और सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाते हैं। तो यहां से आपका रिजल्ट क्या आएगा?
ए बी अपॉन सी बी, दिस इज बी डी अपॉन बी डी इक्वल्स टू ए डी अपॉन सी डी। ये किससे आएगा आपका? सीपीएसटी से। सीपीएसटी क्या होता है आपका? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। सो यहां से आपका बीडी से बीडी कट जाएगा। सो दिस इज ए बी अपॉन बी सी इक्वल्स टू 1। तो यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आ जाएगा ए बी इक्वल टू बी सी। ये आपका सेकेंड पार्ट प्रूव हो गया। सेकेंड पार्ट करना था आपको, ए बी इक्वल टू बी सी, यहां से आपका सेकेंड पार्ट प्रूव हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 25 का ए पार्ट आपको प्रूफ करना है। प्रूफ दैट 5 माइनस 2√3 इज एन इर्रेशनल नंबर। सो इन क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं? इसमें हम कॉन्ट्राडिक्शन से करते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन क्या आपको पता है? नंबर आपके दो ही तरह के होते हैं, या तो आपके नंबर रैशनल्स होंगे या आपके नंबर इर्रेशनल होंगे। तो आप क्या मानते हैं? इसको रैशनल मान लेते हैं। आप इसको रैशनल मान लेते हैं। अब ऐसे इंसान दो तरह के होते हैं, एक तो अच्छे होते हैं, एक बुरे होते हैं। अब कोई इंसान अच्छा नहीं है तो क्या होगा? बुरा होगा, बुरा नहीं है तो अच्छा होगा। ऐसे नंबर भी दो तरीके के होते हैं आपके, रैशनल और इर्रेशनल। अगर रैशनल नहीं है तो इर्रेशनल होगा, इर्रेशनल नहीं है तो रैशनल होगा। तो हम इसको रैशनल एज्यूम कर लेते हैं। तो लेट कर लिया हमने, लेट 5 माइनस 2√3 इज रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? पी बाय क्यू की फॉर्म में होगा। सो इट मींस किस फॉर्म में होगा आपका? पी बाय क्यू की फॉर्म में। और जहां पी एंड क्यू क्या होते हैं? आपके को प्राइम होते हैं। पी एंड क्यू आर को प्राइम। को प्राइम का मतलब क्या होता है कि उनका 1 के अलावा कोई और फैक्टर नहीं होता। ऐसे 2/3 आपका रैशनल है तो 2 के फैक्टर क्या आएंगे आपके? 1 और 2। 3 के फैक्टर्स क्या आएंगे? 1 और 3। इनका कॉमन फैक्टर क्या है आपका? 1 है। तो ऐसे नंबर क्या होते हैं? को प्राइम नंबर होते हैं, राइट। सो इसमें दिस इज 5 माइनस पी बाय क्यू इक्वल्स टू 2√3। तो √3 आपका अकेला रह जाएगा, 2 दोनों के नीचे आ जाएगा। 5/2 माइनस पी बाय 2q। अब इसमें आपको ऑलरेडी गिवन है, इट इज गिवन दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। सो √3 इज एन इरेशनल नंबर, ये आपको गिवन है। अब ये आपका रैशनल है, पी बाय क्यू भी अपने रैशनल माना है। तो अगर राइट साइड वाला रैशनल है तो इधर वाला भी क्या होना चाहिए? आपका रैशनल होना चाहिए। लेकिन आपको ये क्या दिया हुआ है? इरेशनल दिया हुआ है। वैसी प्रॉब्लम आई क्यों? क्योंकि मैंने इसको क्या माना था? रैशनल माना था। इसका मतलब जो मैंने माना था भाई, मैंने गलत समझा इसे। ये नंबर क्या है आपका? रैशनल नहीं था, ये नंबर इरेशनल है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देंगे, √3 इज इरेशनल नंबर, irrational cannot be equal to rational. This contradiction arise because we assumed 5 minus 2√3 as rational, implies that it is not rational, it is irrational, right? So this is question number 25 का ए पार्ट। तो आपने यहां से इसको प्रूफ कर लिया कि कौन सा नंबर है आपका? इरेशनल नंबर है। यही आपको प्रूफ करना था इसमें, राइट। नाउ इसका पार्ट बी, इसमें आपको प्रूफ करना है, शो दैट दिस इज 5 into 11 into 17 प्लस 3 into 11, राइट। इसमें आपको प्रूफ करना है कि कॉम्पोजिट नंबर है। यहाँ पे एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, क्योंकि बीच में प्लस का निशान है। 11 कॉमन आ जाएगा आपका, दिस इज 5 into 17 प्लस 3। 11 आपका ऐसे ही रहा, मल्टीप्लाई, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज 85 प्लस 3, राइट।
दिस इज 11 एंड दिस इज 88। 11 88 का हम एलसीएम निकालते हैं, अगर प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं बेसिकली, तो दिस इज 44, दिस इज 22, 11, सो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 11, तो आपने क्या देखा, इसके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, इसके मोर देन 2 फैक्टर्स है, तो हम लिखेंगे here it have more than 2 फैक्टर्स। तो जहां भी कॉम्पोजिट नंबर की बात आती है ना, वहां पे आगे एक टर्म लिखते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, क्योंकि कभी भी कॉम्पोजिट नंबर की जो बात करती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ही करती है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, क्योंकि इसकी स्टेटमेंट होती है कि एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स एंड दिस प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक। तो इसलिए हम यहाँ पे वर्ड मेंशन जरूर करते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हियर इट हैव मोर देन 2 फैक्टर, सो अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ arithmetic, fundamental theorem of arithmetic, it is composite number। सो ये आपका सेक्शन बी कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन सी और सेक्शन डी दोनों डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।